students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको मॉडल की जो परिभाषा थी वो दी थी, मॉडल कौन कौन से होते हैं ये बताया था, और मॉडल के जब हम मॉडल करते हैं तो उनके लिए हमको क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए हमने वो बताए थे। आज हम अपना टॉपिक लेके चलते हैं, जो मॉडल हमने आपको लिखवाए थे उनका यूज़ किस प्रकार से करना है और कौन सा मॉडल किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मॉडल कैन। तो देखिए, कैन का अर्थ होता है सकना। कैन का अर्थ होता है सकना, और इसे प्रेजेंट टेंस में किसी भी कार्य की समर्थता के लिए यूज किया जाता है। अब बात ये आती है कि आखिर वो कौन से काम हैं, कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं जिनमें कैन का यूज हमें करना होता है, इसकी कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम कैन के लिए लेकर चलते हैं एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। अब आपको पता है कि योग्यता जो है वो किसी विशेष क्षेत्र में ही होती है, चाहे वह पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे डांस के क्षेत्र में हो, चाहे म्यूजिक के क्षेत्र में हो। योग्यता होती है, और उसमें अगर हमें प्रेजेंट में किसी व्यक्ति की कोई योग्यता दर्शानी है तो निश्चित रूप से वहाँ कैन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, शी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो देखिए, यहाँ पे हमने कैन जो है मॉडल के रूप में यूज किया, क्योंकि यहाँ पे योग्यता बताई जा रही है। शी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, कि वह बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़ सकती है। तो यहाँ पे उसकी योग्यता क्या दर्शाई जा रही है कि वह बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी भाषा को लिख भी सकती है और बोल भी सकती है। तो एक तो हो गया इसका पहला तो एबिलिटी के लिए यूज। अब दूसरा जो इसका होता है वो होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। क्षमता का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी शक्ति सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर सके, उसमें क्षमता है इतना कार्य करने की। जैसे हम ये कहें कि एक 2 साल का बच्चा है, वो एक बार में 1 kg दूध पी सकता है, तो ये उसकी क्षमता हो गई कि वो एक बार में, इतना छोटा बच्चा होने के बाद भी 1 किलोग्राम दूध एक बार में पी सकता है। तो स्टूडेंट्स, वो हो गई क्षमता। अब हम इसको एग्जाम्पल से, यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ए 2 years old child can drink 2 kg milk at a time। इसका अर्थ हो गया कि एक 2 साल का जो छोटा बच्चा है वो एक बार में 2 kg दूध पी सकता है, यानी कि 2 किलोग्राम दूध पी सकता है। तो ये उसकी क्षमता दर्शा रहा है कि वो इतना छोटा है लेकिन फिर भी 2 किलो दूध एक बार में पी सकता है। और तीसरा जो इसका यूज होता है कैन का, वो होता है पावर के लिए। पावर का मतलब होता है शक्ति। हम इसे स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ यानी भी शक्ति ही होता है। इसका प्रयोग शक्ति के लिए किया जाता है। जैसे हम ये कहें कि एक 65 साल का वृद्ध व्यक्ति जो है वो एक भारी पत्थर उठा सकता है, या हम ये कहें कि एक ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति बहुत तेज भाग सकता है, तो ये उसकी शक्ति को दर्शा रहा है। या हम ये कहें कि एक वृद्ध व्यक्ति जो है वह एक बहुत भारी पत्थर को भी उठा सकता है, तो इसमें उसकी शक्ति को दर्शाया जा रहा है। तो हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एन ओल्ड मैन कैन लिफ्ट a heavy stone easily।
कि एक वृद्ध व्यक्ति जो है वह एक भारी पत्थर को बहुत ही आसानी से उठा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे कैन के यूज। एक एबिलिटी यानी योग्यता के लिए, एक कैपेसिटी यानी क्षमता के लिए, एक पावर यानी शक्ति के लिए, और एक इसका फॉर्मल जो परमिशन होती है उसके लिए भी इसका यूज होता है, लेकिन वो ना के बराबर होता है। फॉर्मल परमिशन का मतलब होता है जैसे हम एट प्रेजेंट कोई चीज़ किसी से मांग रहे हैं और अभी लौटा देंगे उसको वो चीज़, तो उसके लिए भी कैन का यूज होता है। तो कैन का यूज मेनली इन 3 चीज़ों के लिए होता है। तो देखिए अब हमारा अगला मॉडल है कुड। कुड, तो कुड का मतलब क्या होता है? कुड का मतलब होता है सकता था। ये जो कुड है ये कैन का ही पास्ट रूप है, कैन का पास्ट रूप। यानी जो हमने कैन के लिए यूज किया जैसे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, वो प्रेजेंट में यूज किया था, लेकिन अगर उसी को हम पास्ट में ले जाते हैं तो उसमें कुड का यूज होगा। यानी कि सकता था, सकना के लिए ये पास्ट रूप के लिए कुड का उपयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसका यूज लिखेंगे। इसका यूज हो गया पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी का मतलब होता है भूतकाल की योग्यता। भूतकाल की योग्यता यानी भूतकाल में अगर योग्यता बताई जा रही है तो निश्चित रूप से उसमें कुड का प्रयोग होगा। और इतना ध्यान रखना कि इसमें निश्चित रूप से 2 सेंटेंस दिए जाएंगे कुड वाले वाक्य में, उसमें से एक सेंटेंस में आपको पास्ट की कोई ना कोई पहचान जरूर मिलेगी, फिर आपको दूसरे वाक्य में उसको पहचान के कुड ही भरना है। जैसे हमने लिखा वैन गरिमा was a teacher। जब गरिमा एक अध्यापिका थी, she blank space teach English very well। तो वह इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकती थी। तो यहाँ पे आ जाएगा कुड। तो देखिए इसमें 2 सेंटेंस है और ये वॉज दिया हुआ है और योग्यता बताई गई है पढ़ाने की। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस का योग्यता को दर्शाने वाला वाक्य है जिसमें कुड का प्रयोग होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे इसका दूसरा जो रूल है उसकी तरफ। दूसरा है इसका पास्ट कैपेसिटी। पास्ट कैपेसिटी का मतलब हो गया भूतकाल की क्षमता, कि भूतकाल में उसमें क्या क्षमता थी किसी में भी। तो उसके लिए भी हमें एक एग्जाम्पल समझना होगा। व्हेन सुनीता वॉज अ चाइल्ड शी ब्लैंक स्पेस ड्रिंक she drink 2 kg milk at a time। तो इसमें आ जाएगा कुड। इसमें देखिए क्षमता बताई गई है। व्हेन सुनीता वॉज अ चाइल्ड, जब सुनीता एक बच्ची थी, शी कुड ड्रिंक 2 kg मिल्क एट अ टाइम, तो वह एक बार में 2 किलोग्राम दूध पी सकती थी। तो इससे उसकी क्षमता दर्शाई जा रही है। अब चलते हैं हम इसके तीसरे पॉइंट की तरफ, और तीसरा पॉइंट है पास्ट पावर। पास्ट पावर का मतलब होता है भूतकाल की शक्ति। भूतकाल की शक्ति, इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हेन मोहन वॉज यंग ही रन वेरी फास्ट, कि जब मोहन जवान था तो वह बहुत तेज भाग सकता था। तो इसमें आ जाएगा कुड। जब मोहन जवान था तो वह बहुत तेज भाग सकता था। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारा कुड का
जो टॉपिक था यानी मॉडल था वो भी अब पूरा हो चुका है। अगर आपको कैन जो मॉडल है वो अच्छी तरह से याद हो गया है तो उसमें पास्ट लगाते चलिए और आपका कुड का जो मॉडल है वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कुड के मॉडल में एक नियम और आता है, वो आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर किसी वाक्य में एज के बीच में कोई वर्ड आ रहा है तो वहाँ पे भी निश्चित रूप से कुड का ही प्रयोग हो सकता है। देखिए हमारा लास्ट का जो कुड का नियम है वो है रूल नंबर 4, ही रेन एज फास्ट एज। तो देखिए इसमें एज फास्ट एज के बीच में एक वर्ड आ रहा है। जहाँ कहीं भी ऐसा कोई वर्ड आ जाता है और एज का प्रयोग होता है वहाँ पे भी हमेशा कुड का प्रयोग किया जाता है। ही रेन एज फास्ट एज ही कुड, कि वह इतनी तेज दौड़ा जितनी तेज की वह दौड़ सकता था। तो यहाँ पे एज के बीच में एक वर्ड आ रहा है। ऐसा ही वर्ड अगर कोई आ जाता है उसमें एज आ रहा होता है तो वहाँ पे भी हमें कुड का ही यूज़ करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुड जो मॉडल है उसके रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले मॉडल के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।